हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 18। राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फिबोनाची सीरीज यूजिंग फंक्शन। ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल stdio.h देन conio.h। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में भी आपको पता होगा फिबोनाची सीरीज क्या होती है, पर एक बार देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो हमने इनपुट करी 5। फिबोनाची सीरीज की मान लीजिए हम 5 टर्म्स का सम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स आपने 5 इनपुट करी तो आपकी फिबोनाची सीरीज इस तरह से होगी। फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म विल बी अ सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो थर्ड टर्म भी क्या होगी आपकी 1, फोर्थ टर्म 2 और फिफ्थ टर्म 3। ये तो आपकी फिबोनाची सीरीज हुई 0 1 1 2 3। लेकिन जो प्रोग्राम की हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले नहीं करनी है, हमें फिबोनाची सीरीज की टर्म्स जो हैं इनका सम चाहिए। तो बेसिकली अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स 5 इनपुट करते हैं तो फिबोनाची सीरीज होगी आपकी 0 1 1 2 3, और अगर इनको हम ऐड करते हैं तो आंसर आएगा आपका 7। तो इस तरह से आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए 7, अगर आप इनपुट कराते हैं 5 नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पर हमने ये एक फंक्शन बनाया है हमने सम फिबोनाची। सम फिबोनाची एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसकी प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर करी INT रिटर्न टाइप है। फंक्शन का नेम है सम फिबोनाची, और इसके अंदर हमने इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रखा है, एक आर्गुमेंट। ठीक है। उसके बाद मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेरिएबल। ठीक है। फर्स्ट में 0 वैल्यू इनिशियलाइज करी, सेकंड में 1 वैल्यू, और थर्ड को मैं इनिशियलाइज नहीं करा। ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे हैं ये मेन फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करे हैं। यानी क्या कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे हैं, चाहे आप कमेंट लिख के लिख सकते हैं, दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स। ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं INT n I s = 0, ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, और जो मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करे हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर जो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करी है 5, इसमें फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है। तो इसमें देखिए ज़रा, ये जो 0 है इसको हमने असाइन कर लिया मान लीजिए फर्स्ट में। ये जो मैंने फर्स्ट = 0 से इनिशियलाइज करा। जो सेकंड टर्म है 1, इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया S में, S स्टैंड फॉर सेकंड। तो सेकंड में हमारी क्या वैल्यू है 1, और एक वेरिएबल हो गया हमारा थर्ड। इन्हें मैंने ग्लोबल वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करा है फर्स्ट और सेकंड को, ताकि मैं इन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। मतलब क्या कि फर्स्ट और सेकंड मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्ट इन्हें एक्सेस कर सकता हूं। मान लीजिए अगर मैंने लिखना है यहाँ printf %d, फर्स्ट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है। यहां पर मुझे फर्स्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने मेन के ऊपर डिक्लेयर करा है। यानी कि मैंने इसका स्कोप ग्लोबल कर दिया है। इसे मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूं, और मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन डेफिनेशन में भी मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है। और इसका आगे क्या यूज है अभी देखेंगे हम प्रोग्राम में, कि ग्लोबल हमने इसे क्यों डिक्लेयर करा है। देखिए जरा, void मेन फंक्शन int n I s = 0, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, I हम यूज करेंगे फॉर लूप के लिए, और s के अंदर हम फिबोनाची सीरीज की जो टर्म्स है उनका सम रिसीव कर लेंगे। सबसे पहले मैंने n की वैल्यू इनपुट कराई है। n की वैल्यू सबसे पहले मैंने इनपुट कराई है, मान लीजिए n की वैल्यू इनपुट कराई मैंने 5। ठीक है। और इसके बाद हमने फॉर लूप स्टार्ट करा यहाँ से, I = 1, n की वैल्यू 5 है, 1 ≤ 5। ये लूप चलेगा 5 टाइम्स। 1 ≤ 5 से समझ में आ रहा है कि लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। और इसके अंदर फिबोनाची सीरीज की जो टर्म्स हैं उनका एडिशन हो जाएगा। S की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करा सम फिबोनाची, और I की वैल्यू कितनी है 1। तो बेसिकली ये 1 ≤ 5 कंडीशन ट्रू है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आएगा फॉर लूप के, और S = 0 प्लस जब हम फंक्शन कॉल करेंगे सम फिबोनाची और उसके अंदर 1 वैल्यू पास करेंगे तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा सीधा फंक्शन की डेफिनेशन पे।
फंक्शन की डेफिनेशन पे जब फ्लो ऑफ कंट्रोल गया, जो फंक्शन की डेफिनेशन फ्लो ऑफ कंट्रोल गया, तो आई की वैल्यू जो 1 है वो कॉपी हो जाएगी n के अंदर। तो आई की वैल्यू कॉपी हो गई कितनी, 1 यहाँ, यानी कि सम फिबोनाची में आप जो 1 है 1 इनपुट 1 यहाँ पे पास कर रहे हैं। 1 का मतलब पहली टर्म फिबोनाची सीरीज की। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो पहली टर्म ही आना चाहिए। देखिए जरा, यहाँ मैंने बेस केस बना रखे हैं, इफ n डबल इक्वल टू 1 n डबल इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाए, 0। क्या रिटर्न हो जाए, 0। तो n की वैल्यू ऊपर से बनाई है, तो यहाँ से ये फंक्शन जो इंट सम फिबोनाची है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा 0। और जब वैल्यू रिटर्न ये 0 कर देगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा सम फिबोनाची पे वापस, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। यानी कि सम फिबोनाची में जब आप 1 पास करेंगे, जब सम फिबोनाची में आप 1 पास करेंगे तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0। और वो वैल्यू आपने कॉपी कर दी s में, यानी कि s की अपडेटेड वैल्यू हो गई आपकी 0। तो इस तरह से i की 1 वैल्यू के लिए 1 लेस देन इक्वल टू 5, i की 1 वैल्यू के लिए ये फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे और i की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 2। देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वापस कंडीशन पे और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 2। यानी कि अब ये फॉर लूप i की 2 वैल्यू के लिए चेक किया जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी के अंदर दोबारा आएगा। s के अंदर पहले से लास्ट टर्म जो थी वो कॉपी क्या थी, 0 प्लस। लेकिन अब इस बार आपने सम फिबोनाची फिर से कॉल किया। इस बार जो सम फिबोनाची आप कॉल कर रहे हो, ये कॉल कर रहे हो i की 2 वैल्यू के लिए। इस बार जो आप सम फिबोनाची कॉल कर रहे हो किसके लिए कॉल कर रहे हो, i की 2 वैल्यू के लिए। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से फंक्शन डेफिनेशन पे गया, लेकिन इस बार n की वैल्यू यहां से क्या आई, 2। यानी कि अब ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है n की 2 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ये वाला केस है इफ n डबल इक्वल टू 2, भाई देखिए आपने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इफ एल्स इफ लेटर यूज किया है। और इफ एल्स इफ लेटर का मतलब क्या है कि जो कंडीशन ट्रू होगी केवल वही उसी की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर n डबल इक्वल टू 1 ट्रू है तो ऊपर वाले इस वाले f की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर n डबल इक्वल टू 2 है तो इस वाले f की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यानी कि इस बार क्या है, n की वैल्यू 2 के इक्वल है, कंडीशन ये वाली ट्रू है, तो कंट्रोल आएगा और रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न किसे करेगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। कहां से कॉल हुआ है फंक्शन, ये ऊपर से सम फिबोनाची 2। यानी कि सम फिबोनाची में जब आप 2 पास करते हैं, क्या पास करते हैं, 2, तो ये फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न कर देता है 1। ठीक है, यानी कि यहां से वैल्यू रिटर्न होगी कितनी आई, 1। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, और 1 कॉपी कर दिया आपने s में, तो s की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे और i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3। अब ये फॉर लूप 3 के लिए चलाया जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से फॉर की बॉडी के अंदर आया, लेकिन s की लास्ट वैल्यू जो अपडेटेड थी वो कितनी थी, 1। s में अब जो अपडेटेड वैल्यू थी वो 1 थी। और इस बार आपने सम फिबोनाची जो फंक्शन कॉल किया है उसके अंदर वैल्यू पास कर रखी है 3। यानी कि जो आप इस बार फंक्शन कॉल कर रहे हो वो i की 3 वैल्यू के लिए चलेगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा इंट सम फिबोनाची, लेकिन इस बार n की वैल्यू आएगी 3। अब ये फंक्शन n की 3 वैल्यू के लिए चलेगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आया, इफ n डबल इक्वल टू 1 रिटर्न 0। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि n की वैल्यू इस बार ऊपर से कितनी आई है, 3। अब सेकंड केस चेक होगा, क्या n की वैल्यू 2 के इक्वल है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि n की वैल्यू अभी कितनी है, 3। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम का लास्ट वाले एल्स, ये जो एल्स, ये मैंने एल्स हाईलाइट कर रखा है, इस एल्स की बॉडी के अंदर आएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ऊपर वाले दोनों केस क्या है, फॉल्स। यहां हमने क्या लिखा, थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। जैसे कि आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम पहले ही हम इस लैब सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम वही प्रोग्राम है, केवल हम इसे फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। केवल इस प्रोग्राम में और प्रीवियस प्रोग्राम में डिफरेंस है कि इसे हम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 0, और सेकंड की वैल्यू है 1, तो थर्ड की वैल्यू ऐड होकर कितनी हो गई, 1।
अब फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे आया तो फर्स्ट इक्वल टू आपने सेकंड लिखा, ठीक बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाया था। तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वल टू आपने सेकंड लिखा, सेकंड की जो वैल्यू है इस टाइम वो 1 है और वो कॉपी कर दिया आपने फर्स्ट में, तो फर्स्ट की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे जाएगा, जो थर्ड है थर्ड की वैल्यू अभी आप क्या कर चुके अपडेट करके 1, और थर्ड आपने कॉपी कर दिया किसमें, सेकंड में, तो सेकंड की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 1 हो गई और हाथ ही के हाथ आपने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया थर्ड को। आप इसमें जरा एक चीज नोट करिए कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में फर्स्ट और सेकंड को डिक्लेयर नहीं करा, तब भी मैं इसको यूज कर रहा हूं, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। इसलिए हमने ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये 3 वेरिएबल मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करे थे, ताकि मैं इन्हें चाहे मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करूं, चाहे सम फिबोनाची के अंदर एक्सेस करूं, इन्हें मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। और एक और प्रॉपर्टी होती है ग्लोबल वेरिएबल की, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर करे हैं। वो प्रॉपर्टी है कि ये जो फर्स्ट इक्वल टू 0 आपने लिखा है या सेकंड इक्वल टू 1 या थर्ड इक्वल, ये थर्ड वेरिएबल एक्चुअल में क्या है कि जब तक ये प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक ये जो वेरिएबल हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इनकी लाइफ टाइम जो है वो प्रोग्राम की लाइफ टाइम से मैं कनेक्ट कर देता हूं। जबकि ऐसा ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करे मैंने NIS, ये वेरिएबल कैसे हैं, लोकल वेरिएबल, इनकी लाइफ टाइम प्रोग्राम की लाइफ टाइम के इक्वल नहीं होती। देखिए लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस यही होता है मेन, ये जो int NIS इक्वल टू 0 ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। मैं लाइफ टाइम का आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे समझिए। मान लीजिए आपने यहां से इस मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल करा सम फिबोनाची, तो मैं आपसे हर प्रोग्राम में क्या कह रहा हूं कि प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल जाता है सीधा फंक्शन की डेफिनेशन पे। कहां जाता है, सीधा फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो जिस टाइम फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा सम फिबोनाची पे, तो उस टाइम पीरियड के लिए ये जो वेरिएबल है NIS इक्वल टू 0, ये जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे ये उस टाइम मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि इनकी एग्जिस्टेंस मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएगी जैसी फ्लो ऑफ कंट्रोल मेन फंक्शन से जंप करेगा कहां पर, फंक्शन की डेफिनेशन पे। लेकिन ऐसा केस आपका ग्लोबल वेरिएबल में नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मेमोरी में तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक आपका कंप्लीटली प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो अब देखिए जरा, फर्स्ट के अंदर वैल्यू क्या है 1, सेकंड के अंदर 1, और यहां से आपने थर्ड की वैल्यू रिटर्न करी वो भी 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा जहां से फंक्शन को कॉल हुआ था सम फिबोनाची के अंदर आपने क्या पास करा था 3। तो इस टाइम ये जो फंक्शन है सम फिबोनाची में जब आपने 3 पास करा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है थर्ड, और थर्ड की वैल्यू कितनी है 1। तो इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया 1, 1 + 1 2। एस की जो अपडेटेड वैल्यू है वो कितनी हो गई, अब एस में पहले से क्या था, एस में पहले से था, अब यहां पर कितनी हो गई 2। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है ये चलता रहेगा सम फिबोनाची, और ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये वैल्यू रिटर्न करते रहेगा, जो वैल्यू हम रिसीव करते रहेंगे किसमें, फंक्शन कॉल यहाँ पे। और फाइनली आपके ये जो एस है, एस वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा, इसके अंदर आप फिबोनाची सीरीज की जो टर्म्स हैं उनका सम रिसीव कर लेंगे, जिसे आप प्रिंट कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में, % d इज द सम ऑफ फिबोनाची सीरीज S। तो आइए इसको प्रोग्राम को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। वैल्यूज डिलीट कर लेते हैं सारी, जो वैल्यूज हमने आइटरेट करके समझाने के लिए ली हैं। वरना प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होगा।
कंपाइल करते हैं पहले, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ से जो है जो वेरिएबल डिक्लेयर करें मेन फंक्शन के नीचे, इसके एक यहाँ फंक्शन एक कॉल कर लेते हैं CLR SCR, नहीं तो आउटपुट स्क्रीन पे पुराना कंटेंट आ सकता है। इसको रन करते हैं। जैसे सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स आपने 5 दी, तो देखिए आउटपुट आ रहा है 7 आउटपुट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फिबोनाची सीरीज आपकी होगी 5 के अकॉर्डिंग वो होगी 0 1 1 2 3, और अगर आप सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हो 0 1 1 2 3 तो आपका आउटपुट 7 आएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, 5 के अलावा 6 7 8 9 जो भी है। तो ये प्रोग्राम आपका फिबोनाची सीरीज का टर्म्स जो भी आएंगी उनका सम ऐड करके रिजल्ट में दे देगा। तो अभी इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। अभी के लिए थैंक यू।